जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। पिछला जो चंद्र ग्रहण पड़ा था इसी महीने में 7 तारीख को, उस समय भी हमने आपको अपडेट दिया था। और एक नया ग्रहण पड़ने जा रहा है सूर्य ग्रहण के रूप में 21 तारीख को, यानी 21 सितंबर को। और इसका कब पड़ेगा, क्या असर होगा देश दुनिया पर, भारत के लिए कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें। मालिका के रिसर्चर इस पर क्या मान रहे हैं, ज्योतिष आचार्य इस पर क्या मान रहे हैं, सारी चीज़ों पर डिटेल चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक आज आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ग्रहण है, जो सूर्य ग्रहण आने वाला है 21 तारीख का, इससे पहले 7 सितंबर को रविवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि भारत में भी दृश्यमान हुआ था, दिखाई दिया था। अब जो 21 वाला जो लग रहा है ये रविवार को ही हो रहा है। और आप दोनों के बीच में गैप देखेंगे, 7 सितंबर से 21 के बीच में लगभग 15 दिन का गैप है। और मालिका में भी ये कहा गया था, कुछ रिसर्चर का ऐसा दावा है, हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि एक पक्ष में 2 ग्रहण लगना खतरनाक होगा दुनिया के लिए। इस पर आगे चर्चा करेंगे, पहले ये चर्चा करते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा ये, और ये भारत में नहीं दिखेगा, मतलब दूसरे देशों में दिखेगा। भारत में ये इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा और ना भारत में ये दिखाई देगा, लेकिन दुनिया के लिए और देश के लिए प्रभाव जरूर रखता है ना। तो 7 के बाद 21 को पितृपक्ष की अमावस्या भी पड़ रही है। पितृपक्ष की अमावस्या पे ही ये ग्रहण पड़ना, ये भी एक विचित्र संयोग बन रहा है। दूसरा, ये ग्रहण प्रारंभ होगा हमारा 11 बजे से रात के, और सुबह 3:24 पर, यानी 22 सितंबर को ये उसका मोक्ष काल हो जाएगा, नहीं इसका निर्वाण हो जाएगा। यह ग्रहण अब कहाँ कहाँ दिखेगा, देखिए न्यूजीलैंड, पूर्वी मलेशिया है ना, पोलिनेशिया और अंटार्कटिका के कुछ जो हिस्से हैं उसमें ये देखा जा सकेगा, भारत में नहीं दिखेगा। पितृपक्ष की अमावस्या पर ग्रहण पड़ना वाकई में चौंकाने वाला है। और ये क्या संकेत दे रहा है, आप लोग भी बताइए जो ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं। प्रभात खबर पे और दैनिक भास्कर पे, अमर उजाला पे, हमने तमाम जगह देखा, तो जो रिसर्च सामने आई उसमें ये बताया जा रहा है कि आंशिक सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को लगेगा, इस पे इसका पूरी दुनिया पर, देश पर असर पड़ेगा। कन्या राशि में ग्रहण लगेगा तो सरकार विरोधी आंदोलन, जन आक्रोश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इस सूर्य ग्रहण के कारण जो भारत से बाहर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए बच्चे हैं या छात्र हैं, उनको परेशानी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। और दक्षिण के राज्यों में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के योग दिख रहे हैं। उत्तर पूर्व में मानसून, तमिलनाडु राज्य में अक्टूबर के अंत और नवंबर के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा होने का संकेत है, जो कि पहले जल प्रलय से हम लोग बहुत परेशान हैं। पूरा देश लगभग त्राहिमाम कर रहा है, और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा वर्षा होने के संकेत दिए जा रहे हैं तमिलनाडु और उधर के इलाकों में, साउथ में। ठीक है, ये सब इसके प्रभाव दिखाए जा रहे हैं। तो कुछ मालिका रिसर्चर्स ये मान रहे हैं कि एक पक्ष में 2 जब ग्रहण पड़ेंगे उसके बाद से विनाश का आरंभ हो जाएगा, यानी महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। और 7 तारीख वाला जो चंद्र ग्रहण पड़ा था उसके बाद में भारत की कुंडली में, यानी स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल की महादशा चली थी, वो भी विनाशकारी था। तीसरा, 29 मार्च 2025 से शनिदेव का जो है मीन राशि में चलन चल ही रहा है। तो भीषण से भीषण संकेत हमारे सामने, अगर ज्योतिष की माने तो खराब से खराब संकेत इसमें प्राप्त हो रहे हैं। अब मालिका के रिसर्चरों का जो मानना है, ज्योतिष का जो मानना है, या जो भी चीज़ें हैं, उसको अगर हम वर्तमान के धरातल पर देखें तो ये बातें सत्य भी होती नजर आ रही हैं। आप देखेंगे 7 सितंबर को ब्लड मून दिखा था, और उसको हमने बताया था, बाइबल में भी बोला गया था कि ये बड़ा खतरनाक होता है ब्लड मून दुनिया और देश के लिए। दूसरा, अब आप अगर वर्तमान में देखेंगे, पोलैंड जो है वो ऐसा देश है जो कि रूस और नाटो के बीच कन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस के द्वारा कुछ उन पर स्ट्राइक की गई ड्रोन्स के द्वारा, और वो ड्रोन्स वहाँ पाए गए। उसके बाद से पोलैंड में नाटो की एक्टिविटी बढ़ गई है, वहाँ फोर्सेस तैनात की जा रही हैं। रूस भी वहाँ पे एक दीवार बना रहा है जिसमें जो है कम्युनिकेशन और उसके डिवाइसेस लगाए जाएंगे, जो कि उनकी गतिविधि पर नज़र रख सके नाटो की। दूसरा, कल जो है हमने ये भी समाचार में देखा कि जो चाइना की ओर से अमेरिका ने अपने कुछ विमान, फाइटर जेट तैनात किए हैं रूस पर अटैक करने के लिए, और रूस ने भी वहाँ पे अपने SU-57 लगा दिए हैं फाइटर जेट्स। तो ये कहीं ना कहीं विध्वंसकारी तो है। और अब ऐसा लग नहीं रहा है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप जब नए नए प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा था कि मैं पुतिन को समझा दूंगा, पुतिन जो है मेरी बात मानेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, बातचीत की टेबल भी विफल रही। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे और मेरा भी जो अंदर का जो अनुभूति ये कह रही है, कहीं ऐसा ना हो यही
न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए अगर ये ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। दूसरा एक और घटना निकल के आई जो कि पाकिस्तान और अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं जो प्रिंस हैं, उन दोनों का जो कल एक फ़ोटो वायरल हुआ और न्यूज़ भी आई कि दोनों में पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और अरब में। पाकिस्तान पर जो भी अटैक होगा वो अरब पर आगे अटैक माना जाएगा। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। हो सकता है इसी बहाने पाकिस्तान जो है भारत में कोई ऐसी गतिविधि या हरकत कर दे, कोई ऐसी कार्रवाई करवा दे या ऐसा कोई आतंकी हमला करवा दे जिससे फिर भारत की सरकार पर दबाव बने कि वो पाकिस्तान को माकूल जवाब दे। और माकूल जवाब जब देगा तो उसके बाद जो है उसके एवज में अरब का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अरब से उनका पैक्ट हो गया है और अरब जो है मतलब काफ़ी धनी संपन्न वो है। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है गोला बारूद और ये हथियार वगैरह खरीदना। फाइटर जेट्स वो खरीद सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं उनके लिए। हालांकि वो न्यूक्लियर शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल तो परचेजिंग हो रही है ना, कोई भी किसी से भी कुछ भी ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं विनाशकारी हैं। और हमारे एक भविष्यवाणी जो हम पहले ही बता चुके हैं, चीन अरब की धुरी बनेगी। अरब की तो धुरी लगभग तैयार हो गई, सारे मुस्लिम राष्ट्र जो EU का संगठन है वो बन चुका है। अब उसमें चाइना का मिक्स होना और बाकी है, और जिस दिन चाइना उसमें आ जाएगा समझ लीजिए उस दिन के बाद जो युद्ध होगा वो फिर पूरी दुनिया को निपटा के ही मानेगा, ऐसा समझा जा सकता है या संभावना व्यक्त की जा सकती है। बाकी भगवान जाने आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, जिसमें हम भक्तों को जोड़ रहे हैं एकत्रीकरण के लिए, आपातकाल परिस्थितियों के लिए उनका नाम और पता दर्ज कर रहे हैं और उनको एक यूनिक कोड दे रहे हैं, जिससे आपातकाल में, इमरजेंसी में या इंटरनेट के ना होने पर या सोशल मीडिया बैन में हम किसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा, पोस्ट के द्वारा या खुद जा कर के लोगों को, भक्तों को प्रभु की ओर से आई हुई कोई जानकारी या सूचना प्रदान कर सकें। तो ये पहली चीज़ हो गई। तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए भैया, और उसमें यही सोच के जुड़िए कि वो सूचना प्राप्ति के लिए, भक्तों के एकत्रीकरण के लिए, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं और मुझसे आप पर्सनली टेलीग्राम कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई, या आप ऑडियो चैट भी भेज सकते हैं, या चैट के द्वारा आप अपने प्रश्नों का समाधान भी पा सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर संभव नहीं होता है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं kalkikapaar@gmail.com पर अगर कोई आपका प्रश्न है। और आप व्हाट्सअप के हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। देखिए विभिन्न माध्यमों से जुड़ेंगे तो कोई एक माध्यम बंद होगा तो दूसरा खुला रह सकता है। हमारे पास कम्युनिकेशन करने का, संवाद करने का एक माध्यम बना रहेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इस पर भी बहुत सारी जानकारी अपडेट आपको मिलती रहती है। और अभी तक अगर आपने साधना पद्धति का PDF डाउनलोड नहीं किया तो वो भी पिन कमेंट में और हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका PDF अटैच्ड है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। शून्य साधना और ब्रह्म का अक्षर मंत्र यानी ओमकार, उसके साधक ही नए युग में जाएंगे, ऐसा मालिका के रिसर्चर्स का दावा है। हमारे पास उसके पूरे प्रमाण हैं, शून्य संहिता नामक पुस्तक में उसका प्रमाण दिया गया। तो आपको जो है वो साधना पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गुरु बनाते हुए आपके जो भी गुरु हैं पैरेलल उसको चला सकते हैं, जैसा कि मेरा मानना है और भगवान का जो है आदेश भी है। वेद में, उपनिषद में, गीता में, तमाम जगहों पर वो चीज़ें बताई गई हैं, प्रमाणिक साधना है। तो आप उसको एक बार ज़रूर डाउनलोड करके उसको अवश्य पढ़ें। और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय सत्यनारायण।